तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा इमेजिनेशन एक्सरसाइज कराना चाहता हूँ। इमेजिन कीजिए आप अपनी सिटी के सबसे बड़े मॉल में गए हो। भीड़ है, रोशनी है, लग्जरी की फीलिंग है। आप अपनी कार पार्किंग में घुमाते हो, गाड़ी पार्क करते हो, दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हो और जैसे ही आप मॉल की तरफ बढ़ते हो तभी आपकी नजर सामने से आती हुई 2 एक्सोटिक कार्स पर पड़ती है। ऐसी कार्स जो आपके शहर में साल में 1-2 बार ही दिखती हैं। पूरी पार्किंग में अचानक सन्नाटा छा जाता है। हर कोई देखने लगता है, अरे भाई ये क्या बवाल आ गया। पहली कार है 10 से 15 करोड़ की रोल्स रॉयस, रॉयल साइलेंट पावरफुल। आपकी नजर उस पर टिक जाती है। आप एकटक देखे जा रहे हो। कार आकर बिल्कुल आपके सामने रुकती है। ड्राइवर उतरता है, डोर खोलता है, बिल्कुल टिपिकल रोल्स रॉयस स्टाइल में। अब आपकी क्यूरियोसिटी पीक पर है, कौन होगा इसका ओनर। ड्राइवर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कार के अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है, लड़खड़ाते हुए लाठी का सहारा लेकर। 70-80 साल का बूढ़ा इंसान, चलने में तकलीफ, शरीर थका हुआ, आंखों में उम्र की भारी थकान। और उस पल आपके दिमाग में एक थॉट आता है, ठीक है अमीर है लेकिन क्या फायदा। आप खुद से कहते हो, मैं भले मारुति चला रहा हूँ लेकिन मेरे पास एनर्जी तो है। और यहीं पर आपका दिमाग एक गलत धारणा बना लेता है। अमीर बनने के लिए जवानी कुर्बान करनी पड़ती है, वेल्थ मतलब बुढ़ापा। अब क्योंकि आपने पहले से एक धारणा बना ली है, इसलिए अब दूसरी कार आपकी अटेंशन से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। आप सोचते हो इसमें से भी कोई और बूढ़ा ही निकलेगा, लेकिन वो कार रुकती है, डोर खुलता है और उसमें से बाहर निकलता है 28 से 30 साल का एक एनर्जेटिक कॉन्फिडेंट लड़का। शार्प पोस्चर, कॉन्फिडेंस भरी चाल। वो डोर बंद करता है, अपनी लैम्बोर्गिनी की तरफ एक नजर डालता है और मॉल की तरफ बढ़ जाता है। पूरा सीन फ्रीज हो जाता है। आप शौक में हो, इतनी महंगी कार और इतना यंग इंसान। यहीं पर आपकी पुरानी बिलीफ टूटती है। आप रियलाइज करते हो कि शायद नहीं, जवानी में भी अमीर बनने का कोई रास्ता है। अब मैं दोस्तों आपसे एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग सवाल पूछता हूँ, ईमानदारी से जवाब देना। अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं, ऑप्शन 1, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, बैंक बैलेंस मोटा हो, कार्स लग्जरी हो, लेकिन बॉडी में एनर्जी ऑलमोस्ट 0 हो, बिना सहारे चलना मुश्किल हो, ज्यादातर टाइम डॉक्टर्स, मेडिसिन और टेस्ट में निकल जाए, हर प्लान से पहले हेल्थ चेक करना पड़े। मतलब पैसा तो है लेकिन उसे एंजॉय करने की ताकत नहीं। या ऑप्शन 2, आपके पास पैसा भी हो, एनर्जी भी हो, टाइम भी आपके कंट्रोल में हो, जब चाहो ट्रैवल कर सको, जब चाहो ब्रेक ले सको, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता सको, अपनी पसंद की लाइफ डिजाइन कर सको। मतलब पैसा सिर्फ नंबर नहीं बल्कि फ्रीडम बन जाए। अब सच सच बताओ, आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे। विदाउट एनी डाउट ऑप्शन 2। हर कोई यही चाहता है, लेकिन यहीं पर असली सवाल शुरू होता है। सवाल ये नहीं है कि आप अमीर बनना चाहते हो या नहीं। सवाल ये है, क्या अमीर बनने के लिए बुढ़ापे तक इंतजार करना जरूरी है। क्या जिंदगी का बेस्ट टाइम सिर्फ सरवाइव करने में निकल जाना चाहिए और इंजॉयमेंट तब करनी चाहिए जब शरीर ही साथ ना दे। हमें बचपन से यही सिखाया गया है, पहले पढ़ो, फिर जॉब करो, फिर सेविंग करो और फाइनली 60-70 की उम्र में थोड़ा बहुत आराम। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उस टाइम तक हमारी एनर्जी बचेगी भी या नहीं। यही अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है एक फेमस किताब, द मिलियनेयर फास्ट लेन। ये किताब सीधा सीधा कहती है, वेल्थ इज नॉट अबाउट एज, वेल्थ इज अबाउट सिस्टम। मतलब अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपने कितने साल काम किया। अमीर बनने का मतलब ये है कि आप कैसे काम कर रहे हो। अगर आपका सिस्टम गलत है तो आप पूरी जिंदगी मेहनत करोगे और फिर भी लेट ही अमीर बनोगे। और अगर सिस्टम सही है तो एज मैटर ही नहीं करती। आप जवान रहते हुए भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, अमीर बनने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज पैसा नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप किस रास्ते पर चल रहे हो। और आगे इसी वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि वो रास्ते कौन से हैं और आप उनमें से सही रास्ता कैसे चुन सकते हो। इमेजिन कीजिए लाइफ एक लंबा हाईवे है, हर कोई इसी रोड पर चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस हाईवे पर 3 अलग अलग रास्ते बने हुए हैं। पहला, साइड वॉक। साइड वॉक मतलब पैदल चलना, ना कोई स्पीड, ना कोई कंट्रोल, ना कोई डायरेक्शन। आप बस चलते जा रहे हो भीड़ के साथ। आज जॉब है, कल नहीं भी हो सकती। आज इनकम है, कल 0 भी हो सकती है। यहाँ जिंदगी लक पर चलती है, कोई गारंटी नहीं कि आप अपने गोल तक पहुंच भी पाओगे या नहीं। दूसरा है स्लो लेन। यहाँ आप पैदल नहीं चल रहे, आपके पास साइकिल है या एक नॉर्मल कार। मतलब लाइफ थोड़ी स्टेबल है, जॉब सिक्योर है, इनकम फिक्स्ड है, हर महीने सैलरी आती है, लेकिन स्पीड लिमिट लगी हुई है। आप कितना भी ट्राई कर लो, इस लेन में एक लिमिट से तेज नहीं चल सकते। गोल साफ होता है, पढ़ाई करो, जॉब करो, सेविंग करो और 60-70 की उम्र में रिटायरमेंट लो। ये रास्ता सेफ है लेकिन स्लो है और इसी लेन में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। अब आता है तीसरा लेन यानी फास्ट लेन। यहाँ पैदल या साइकिल नहीं चलती, यहाँ फरारी दौड़ती है बिना किसी स्पीड लिमिट और फिक्स टाइमलाइन के। रिजल्ट आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है। यहाँ लोग टाइम के बदले पैसा नहीं कमाते, यहाँ लोग सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाता है। इस लेन में फ्रीडम जल्दी मिलती है लेकिन मेहनत पहले ज्यादा लगती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, हर कोई कहता है मुझे फास्ट लेन में जाना है, लेकिन रियलिटी ये है कि फास्ट लेन सबसे खाली रहती है
क्यों? क्योंकि भीड़ हमेशा साइड वॉक और स्लो लेन में ही चलती है। अब इस कंसेप्ट को एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। 3 दोस्त सेम कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, सेम क्लास, सेम टीचर्स, सेम इंटेलिजेंस लेवल, लेकिन फैसले अलग थे और वही फैसले उनको 3 अलग अलग रास्तों पर डाल देते हैं। पहला है मोहित, साइड वॉक माइंडसेट। मोहित को कॉलेज से ही प्राइवेट जॉब मिल जाती है, सैलरी 25,000 रुपए महीना। पहली सैलरी आते ही उसके दिमाग में एक ही थॉट आता है, अब तो लाइफ शुरू हुई है। पहला परचेज सीधा आईफोन, वो भी EMI पे। फिर धीरे धीरे AC लगवा लिया, ब्रांडेड क्लॉथ्स पहनने लगा, वीकेंड पे पार्टीज करने लगा। लेटेस्ट गैजेट्स खरीदना तो उसका शौक बन गया था। हर महीने उसकी सैलरी आती है और हर महीने खत्म भी हो जाती है। सेविंग के बारे में पूछो तो कहता है अभी टाइम है, बाद में देखेंगे। फ्यूचर प्लानिंग कल देखेंगे। उसका फिलॉसफी एक लाइन है, कल किसने देखा। बाहर से मोहित की लाइफ काफी रिच लगती है, इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स, फ्रेंड्स के साथ स्टाइल, लेकिन रियलिटी ये है कि इमरजेंसी आई तो सब खत्म, जॉब गई तो एकदम 0 पे आ जाएगा। मोहित दिखता रिच है लेकिन असल में गरीब है। फिर दूसरे नंबर पर आता है इरफान, स्लो लेन माइंडसेट। इरफान थोड़ा अलग सोचता है। कॉलेज के बाद वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है, मेहनत करता है और फाइनली सिक्योर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। सैलरी फिक्स्ड है और जॉब सेफ है। इरफान का फोकस एंजॉयमेंट नहीं, सिक्योरिटी पर है। उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा जाता है FD, गोल्ड, PPF जैसे सेफ एसेट्स में। इरफान एक एक पैसा बहुत सोच समझकर खर्च करता है। उसका गोल क्लियर है, मैं रिस्क नहीं लूंगा, 60-70 में आराम से रिटायर हो जाऊंगा। लाइफ स्टेबल है, स्ट्रेस कम है, लेकिन ड्रीम्स भी सीमित है। वेकेशंस लिमिटेड, लाइफस्टाइल कंट्रोल्ड। लाइफ सेफ है लेकिन फ्रीडम पोस्टपोन्ड है। देन फाइनली आता है साहिल, फास्ट लेन बिल्डर। साहिल की स्टोरी सबसे अलग है। कॉलेज के बाद वो लो पे जॉब एक्सेप्ट करता है, सैलरी कम है और लोग मजाक उड़ाते हैं, इतना पढ़ लिख कर इतनी छोटी जॉब। लेकिन साहिल के दिमाग में एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, जॉब इक्वल्स सर्वाइवल, साइड हसल इक्वल्स फ्रीडम। दिन में जॉब करता है ताकि बिल्स पे हो सके और रात में खुद पर काम करता है, स्किल सीखता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है। वो YouTube चैनल शुरू करता है, मंथ्स तक व्यूज ऑलमोस्ट 0, अर्निंग भी 0, लेकिन साहिल रुकता नहीं क्योंकि उसका फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर है। धीरे धीरे कंटेंट इंप्रूव होता है, व्यूज बढ़ते हैं, इनकम मल्टीपल सोर्सेज से आने लगती है। एड्स, ब्रांड डील्स, स्किल्स सब मिलकर सिस्टम बनाते हैं। 10 साल के अंदर वर्क ऑप्शनल हो जाता है। अब वो पैसे के लिए काम नहीं करता क्योंकि पैसा उसके लिए काम करता है। साहिल अब काम सिर्फ अपने मजे के लिए करता है और जब मन होता है फैमिली के साथ वैकेशंस पर निकल जाता है बिना पैसों की चिंता किए। यही वो लाइफ है जिसका सपना हर कोई देखता है, क्योंकि जवानी में अगर दौलत मिले तभी वो फ्रीडम कहलाती है। अब दोस्तों वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। अब हम समझेंगे कि आप फास्ट लेन में शिफ्ट कैसे कर सकते हो। इसे स्किप मत करना क्योंकि गेम अभी यहीं से सीरियस होता है। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, फास्ट लेन कोई मैजिक नहीं है और ना ही ये शॉर्टकट है। फास्ट लेन एक सिस्टम बेस्ड गेम है। MJ डिमार्को साफ कहते हैं, फास्ट लेन इज नॉट अबाउट गेटिंग रिच फास्ट, इट्स अबाउट गेटिंग रिच फास्टर देन नॉर्मल। मतलब फास्ट लेन मतलब जल्दी नहीं, सिस्टम के थ्रू वेल्थ बनाना है। सबसे पहले बाहर निकलो टाइम फॉर मनी ट्रैप से। फास्ट लेन में एंटर करने से पहले एक ट्रैप से बाहर निकलना पड़ता है, और वो ट्रैप क्या है? टाइम के बदले पैसा कमाना। जॉब में आप 1 घंटा देते हो, उसके बदले फिक्स पैसा मिलता है। अगर आप काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। MJ कहते हैं, इफ यू स्टॉप वर्किंग एंड योर इनकम स्टॉप्स, यू आर नॉट इन द फास्ट लेन। इसलिए आप कुछ स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप 1, एम्प्लॉय से ओनर मोड में आना। फास्ट लेन का पहला गेट है ओनर माइंडसेट। एम्प्लॉय पूछता है मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, लेकिन ओनर पूछता है मैं कितना वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। फास्ट लेन में आप जॉब कर सकते हो, लेकिन सोच ओनर की होनी चाहिए। आपका सवाल होना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, किस चीज की लोगों को जरूरत है, क्या मैं ऐसा सिस्टम बना सकता हूँ जो मेरे बिना भी चले। स्टेप 2, सिस्टम बनाओ, हसल नहीं। फास्ट लेन हसल पर नहीं, सिस्टम पर चलता है। MJ डिमार्को इसे बोलते हैं बिल्ड अ बिजनेस नॉट अ जॉब। मतलब अगर आप खुद ही हर चीज कर रहे हो तो आप अभी भी जॉब ही कर रहे हो। फास्ट लेन सिस्टम में प्रोडक्ट बिकता है, सर्विस स्केल होती है, डिजिटल एसेट काम करता है, चाहे आप सो रहे हो या वेकेशन पर हो। स्टेप 3, स्केल ऐसा हो जो लिमिट तोड़ दे। फास्ट लेन की पहचान है स्केल। जॉब में स्केल नहीं होता। आप 10 लोगों को सर्व कर सकते हो, 100 को नहीं। फास्ट लेन में आप एक प्रोडक्ट को 1000 लोगों को बेच सकते हो, एक वीडियो से लाखों व्यूज ला सकते हो, एक ऐप से ग्लोबल यूजर्स तक पहुंच सकते हो। MJ कहते हैं, अगर स्केल नहीं है तो फास्ट लेन नहीं है। स्टेप 4, 5 फास्ट लेन कमांडमेंट्स फॉलो करो। MJ डिमार्को 5 रूल्स देते हैं जो फास्ट लेन एंट्री डिसाइड करते हैं। पहला, नीड, लोगों की रियल नीड सॉल्व करो। दूसरा, एंट्री, आसान एंट्री नहीं होनी चाहिए। तीसरा, कंट्रोल, प्लेटफॉर्म आपका होना चाहिए। चौथा, स्केल, ग्रोथ अनलिमिटेड होनी चाहिए। और 5वां है टाइम, इनकम टाइम से फ्री होनी चाहिए। अगर ये 5 टिक नहीं हो रहे तो आप अभी भी स्लो लेन में हो। स्टेप 5, प्रोसेस से प्यार करो, रिजल्ट से नहीं। फास्ट लेन ओवरनाइट नहीं बनता। MJ साफ कहते हैं, फास्ट लेन इज अ डिकेड लॉन्ग प्रोसेस, नॉट अ लॉटरी।
मतलब पहले स्किल सीखो, फिर सिस्टम बनाओ, फिर इसे स्केल करो और फिर फ्रीडम हासिल करो। जो लोग रिजल्ट जल्दी चाहते हैं वो बीच में ही क्विट कर देते हैं, और जो प्रोसेस से प्यार करते हैं और वही फास्ट लेन तक पहुंचते हैं। फास्ट लेन सबके लिए नहीं है, क्योंकि कंफर्ट छोड़ना पड़ता है, क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है, अनसर्टेनिटी झेलनी पड़ती है, लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। यंग एज में फ्रीडम, पैसा आपके लिए काम करेगा और लाइफ आपके टर्म्स पर चलेगी।